अकॉर्डिंग फैशन बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को, जो आपके इनर बिलीव्स हैं, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। कि मेरे पास जब कोई चेहरा आता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे सामने एक कैनवस आ गया और बस मैंने अब इस पर पेंटिंग करनी है। जो लुक आज मैं क्रिएट करने जा रही हूँ वो बेसिकली है एक कॉर्पोरेट लुक। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमाइमा हसन एंड आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। वी आर इन द इंडस्ट्री सिंस 10 years और हम लोगों ने जो काम स्टार्ट किया सैलॉन का, वो बेसिकली स्टार्ट किया मेकओवर्स बाय अमाइमा के नाम से, और रिसेंटली हम लोगों ने इसको एक्सपैंड किया लाहौर भी। मेरे अकॉर्डिंग फ़ैशन बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को, जो आप सोचते हो, जो आपके इनर बिलीव्स हैं, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है आउटर वे में। तो ये सिर्फ आपके कपड़ों से जज नहीं होता, इसमें आपकी एसेसरीज़ हो गई, मेकअप हो गया, आपकी जो भी पर्सनालिटी, आपके जहन में जो भी बिलीव्स हैं, वो उसको प्रिडिक्ट करने को जो आउटर पर्सन होता है वो उसके लिए आसान होता है। तो वो बेसिकली आप एज अ पर्सन क्या हैं वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, अगर हम 10 साल पहले सोचें तो मेकअप आर्टिस्ट को आप इसको एज अ फील्ड या एज अ प्रोफेशन इसको नहीं देखते थे। अगर मैं 10 साल पहले जाऊं तो मेरे पेरेंट्स भी वन ऑफ दोस्त जो कहते थे कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। अगर बाय क्वालिफ़िकेशन देखा जाए तो जो मेरी एजुकेशन है, मैंने बैचलर्स किया हुआ है LSE से फाइनेंस एंड मार्केटिंग में। मतलब आई वॉज अ बिजनेस स्टूडेंट, ठीक है। और मैं शुरू से ही कुछ आर्टिस्टिक करना चाहती थी। पिता खार के टाइम आ गया शादी का। मैंने कहा चलो अब शादी होने वाली है तो कोई ग्रूमिंग कोर्स ही कर लेती हूँ। कोई दावतों में जाना होगा, चीज़ें करनी होंगी, तो कोई लाइनर सही से लगाना आ जाएगा ये वो। तो तब उस टाइम पे एक ग्रूमिंग कोर्स था, मैंने वो ज्वाइन किया। 5 days का था बेसिकली। तो फर्स्ट डे जब मैंने लाइनर लगाया, वो स्ट्रोक बहुत अच्छा उठा। तो मुझे पहली दफ़ा जो वो किक मिली ना, जो वो लाइनर सीधा लगा और पूरी क्लास के अंदर ये मायमा ने सही लगाया, मामा ने सही लगाया, वहाँ से मुझे थोड़ा उस चीज़ ने अपनी तरफ खींचा कि दिस इज़ समथिंग के जो मैं कर सकती हूँ। मेकओवर्स मीन के आप लोग, मतलब हम पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसमें स्पेसिफिक मेकअप टारगेट नहीं हो रहा, इसमें आपका हेयर भी है, इसमें आपका स्किन भी है, इसमें आपका मेकअप भी है। मतलब कि अगर आप स्किन को डिसिप्लिन अपना बना लो तो उससे भी आपकी पर्सनैलिटी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वेराज अगर हेयर जो है वो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है, और मेकअप तो करता ही है। तो ये जो नाम रखा गया था ये सारी चीज़ों को इसमें कवर करता है। तो बेसिकली मेकओवर्स रखने का मकसद ये था कि हम यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। स्टाइलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि अगर आप कपड़ों के सेंस में, तो मुझे लगता है कि वो तो ऑब्वियस है कि किस सेंस में होता है। अगर हम मेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बालों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वही बात मैं आपको कहूँगी कि वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक खूबसूरत हर बंदा होता है, इसमें कोई वो डाउट नहीं है, बट आपने ये देखना होता है कि उसको मज़ीद आप कैसे इन्हांस करके अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। तो आई काउंट दिस थिंग एज अ स्टाइलिंग, कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो लोगों के सामने इन केस ऑफ हेयर, मेकअप एंड स्किन। फैशन का मतलब होता है आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कपड़ों की सेंस में देखें तो मुझे ऐसा लगता है हम डिट्रैक हो चुके हैं, हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करते। बट अगर आप मेकअप के फॉर्म में देखें तो हमारे लोकल ब्रांड्स जो हैं अब वो बहुत नाम बना रहे हैं। पहले हम लोग ज़्यादा इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते थे, अब अगर आप मेकअप इंडस्ट्री में देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत ग्रूम हुई है और बहुत बूम पे जा रही है, और इंशाल्लाह इसका फ्यूचर भी आगे अच्छा है। अगर आप UAE साइड पे जाएं तो वहाँ पे इंडियंस का भी जो ज़्यादा रुझान है वो पाकिस्तानी मेकअप की तरफ है। इवन कि अगर आप ये UK की साइड को देखें या जो भी, तो वो लोग भी हमारे मेकअप को
पसंद करते हैं। और प्लस मुझे ऐसा लगता है मेकअप हमारी एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे कल्चर को और हमारे नॉर्म्स को रिप्रेजेंट करती है। और ये मैं अभी आपको बता रही हूँ एज अ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट की कैटेगरी में। इसमें अगर फैशन की कैटेगरी में जाएं या जो आप देखते हैं एडिटोरियल मेकअप्स करते हैं, वो कैटेगरीज डिफरेंट है। बट मुझे क्योंकि अपनी फील्ड में ज़्यादा महारत है, तो मैं अगर उसको इवैल्यूएट करके देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग उसको ब्राइडल मेकअप को बहुत पसंद करते हैं। अब ज़्यादा मिनिमम चीज़ों के ऊपर आ गया। अगर आप देखोगे तो मेकअप में तो बहुत देर से ये शुरू हो गया था कि नो मेकअप लुक होनी चाहिए। अब आप हेयर स्टाइल्स भी देखोगे ना, तो वो भी बहुत मिनिमम और सिंपल और फ्लैट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अब वो ऐसे उभरे उभरे हेयर स्टाइल और वो अब ज़्यादा उसमें मेहनत की हुई लगे, लोग वो नहीं पसंद करते। लोग चाहते हैं कि बिल्कुल नेचुरल लगे कि आपने की बहुत मेहनत हो, लेकिन वो देखने में पता ना चले कि आपके ऊपर इतनी मेहनत हुई है और आप नेचुरली प्यारे लगो। आप बस अपने फीचर्स को हल्का सा प्ले अराउंड करो और वो करो। मेरे पास जब कोई चेहरा आता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे सामने एक कैनवस आ गया और बस मैंने अब इस पे पेंटिंग करनी है और मैंने फीचर्स को जो है वो इन्हांस करना है। और वो इट्स एक्चुअली फ़न, मतलब मज़ा आता है आपके सामने कोई आया और आप और उसके लिए आपका मूड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप उसको अगर आप बुरे मूड में होते हो तो आपके मूड के साथ एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो एक जब रिलैक्स माइंड होता है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा तब परफॉर्म कर सकता है। तो इट्स एक्चुअली फ़न और आप तो उसमें इंजॉय करते हो कि अच्छा ये मैंने चीज़, अल्लाह ताला ने तो चलो खूबसूरत बनाया ही बनाया है, लेकिन आप मज़ीद उसको जिस तरह से भी वो चाह रहा है उसको कोई कमी अपने अंदर लगती है तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा एक क्रिएट कर सकते हो बैलेंस उसका। अच्छा, जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मरियम ख्वाजा वॉज ऑन द टॉप और वो मैं उनसे इंस्पायर्ड इसलिए हूँ क्योंकि शी इज़ द वन जिसने मेकअप इंडस्ट्री को बिल्कुल ही चेंज कर दिया था। मैं कभी भी तसव्वुर नहीं कर सकती कि एक मेकअप आर्टिस्ट 1.5 लाख आज से 10 साल पहले चार्ज कर रहा होगा और लोग उसको दे भी रहे होंगे। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि उन्होंने एक इसको जो इंडस्ट्री बनाया है लाहौर में, वो उन्होंने बनाया है। मेरे इस प्रोफेशन को मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया कि जज नहीं किया। वरना होता है ना, आप शादी के बाद जा रहे हो तो आपको लोग कह रहे हैं यार ये कौन सा काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जहाँ शादी हुई है ना, वो एक गुजरांवाला की वेल नोन फैमिली में है। तो हमारी फैमिली में लड़कियां काम करने निकलती नहीं थी, तो उन्होंने मुझे डिस्पाइट एवरीथिंग उन्होंने मुझे काम के लिए और इस काम के लिए इजाज़त दी। मैंने आपको कहा वहाँ बहुत छोटे छोटे से सैलॉन्स होते थे, इमेज इतनी अच्छी नहीं आपकी बनती थी, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है मेरी बेटी की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट थी, क्योंकि ये काम जो है ना, ये बहुत टफ काम है। मेरी बेटी छोटी थी, मैंने आपको बताया, बेटी के बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसा लगता है उसने मेरे साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। अगर वो ना सेक्रीफाइसेस वो देती तो मैं शायद इस मुकाम पे ना पहुंचती। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट तो एक आप आर्टिस्ट हो, हाथ से काम कर रहे हो। मैं अपने आप को एज अ बिजनेस वूमन भी देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट ने जो होता है वो लाइव परफॉर्मेंस देनी होती है। वो चाहे स्टेज का आर्टिस्ट हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, तो उसका राइट ऑन द स्पॉट उस टाइम पे होना मौजूद ज़रूरी है। तो हमारे काम में ये है कि अगर मेरी ब्राइड है तो मेरे घर पे जो मर्ज़ी मसला चल रहा है, जो मर्ज़ी प्रॉब्लम आ रही है, आई हैव टू बी देयर। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपके इमोशनल अप एंड डाउन आप हो रहे होते हो और एंड यू हैव टू परफॉर्म। सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका जो स्टाफ है, जो आपने उनको एज ए टीम लेके चलना होता है, वो बहुत चैलेंजिंग होता है। एज अ आर्टिस्ट तो आप खुद काम कर सकते हो, लेकिन आपने जो टीम साथ लेके चलना होता है, हर किसी का अलग बैकग्राउंड है, रिलीजन अलग हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, तो डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, डिफरेंट बिलीव्स हैं, उन सबको एक पेज पे लेकर आना, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। अच्छा जी, जो लुक आज मैं क्रिएट करने जा रही हूँ वो बेसिकली है एक कॉर्पोरेट लुक। मैंने सोचा कि ब्राइडल लुक या पार्टी मेकअप लुक तो
क्रिएट हो जाती है, उसका कॉन्सेप्ट भी सबको पता है। लेकिन मेरे नज़दीक जो ज़्यादा अंडर एस्टिमेट जो लुक की जाती है वो है कि आपने एवरीडे मेकअप कैसे होता है, या अगर आप किसी कॉर्पोरेट फंक्शन पे जा रहे हो, या बेसिकली जो नो मेकअप लुक है वो बेसिकली आपकी क्या होती है। अच्छा, अगर आप इधर देखो तो थोड़ा सा मैंने इसको पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ है। इसमें अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो फाउंडेशन बहुत मिनिमम है, क्योंकि इसको ज़्यादा डिस्कलरेशन नहीं थी, फेयर कॉम्प्लेक्शन था, स्किन भी बिल्कुल क्लियर थी। तो मैंने जिस तरह पहले बताया कि अगर आपकी फेस पे एक्नी है या अगर डार्क सर्कल्स हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए सर्टेन कवरेज जो है वो रिक्वायर्ड होगी। अगर आप उसमें कहो कि बिल्कुल ही नो मेकअप लुक जो है वो क्रिएट हो, तो वो चीज़ आपकी क्रिएट नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें हमने मिनिमम कवरेज दी हुई है और हमने लिप कलर इंटेंशनली जो है वो लाइटेस्ट जो कलर है वो सिलेक्ट किया, जो कि न्यूड में हमने उठाया है कलर। क्यों? क्योंकि नेचुरली जो हमारे लिप्स होते हैं वो पिंक न्यूड होते हैं। तो इधर आप लोग जा सकते हो लाइट पिंक की तरफ, और यहाँ आप जा सकते हो स्किन की फैमिली में आप कोई भी कलर उठा सकते हो। वो बहुत एक नेचुरल लुक जो है वो देता है। इसके अलावा अगर हम आइज़ के ऊपर फोकस करें, आइज़ बंद करें, मैंने कोई हार्श लाइंस या कोई आपको कि बहुत डिफ़ाइन आईलाइनर हो या बहुत कोई डिफ़ाइन चीज़ हो वो नहीं यूज़ की। क्यों? क्योंकि जब आप नेचुरली मेकअप का बात जब आप करते हो तो उसमें बेसिकली ये होता है कि कहीं पे कोई डिफ़ाइन लाइन नहीं होनी चाहिए। इवन कि अगर ये अभी मैंने बहुत लेस इसकी जो है इंटेंसिटी रखी हुई है कॉन्टोर की भी, हम इसको कैसे इंटेंस कर सकते हैं वो इसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगी। बट अगर आप आइज़ के ऊपर देखो तो ना इतनी हार्श लाइंस हैं, हल्की सी काजल का एक इफ़ेक्ट दिया हुआ है और ब्राउन्स के साथ ही हमने प्ले किया हुआ है। तो जो आपने कलर सेलेक्ट करने हैं डेली यूज़ के लिए वो आपके या तो पिंक्स में जाएंगे, या स्किन की फैमिली में जाएगी, या पीच की फैमिली में जाएगी। इसके अलावा आप लोगों ने कोई और कलर नहीं उठाना, टू कीप इट सिंपल। सिंपली आप लोगों ने नेचुरल जो चीज़ें उसकी तरफ आपने रहना है। इसी तरह अगर आप लिप कलर के ऊपर भी जाओगे तो आपने न्यूट्रल जो शेड्स हैं वो आपने उठाने हैं। अच्छा, अब इसकी कॉन्टोर अगर हमने इंटेंस करनी है, वही जो अगर ब्राइडल में या उसमें अगर चला जाता है, तो अगर हम देखेंगे बस ब्राइडल में और इसमें फ़र्क क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ये आपके ईयर टू नोज़ के पास आपने लेकर आना है। अभी ये बिल्कुल ब्लेंडेड है, कोई हार्श लाइंस इसमें आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। लेकिन जब आप इसको इंटेंसिफाई करोगे ये फ़र्क आ जाता है। ठीक है, इससे ये पता लगना शुरू हो जाता है कि मेकअप फेस पे हुआ है। इसी तरह अगर हम ब्लश करेंगे, और जब भी आपने प्रोडक्ट लेना है हमेशा अपने उसको अपने हाथ पे पहले डिफ्यूज़ कर लेना है और फिर उसके बाद आपने उसको स्माइल। और हमारे जो नेचुरली चीक्स होते हैं वो ऐसे लम्पी और ये होते हैं। आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट अपने फेस पे नहीं लगा देना। स्माइल जिसे कहते हैं ना एप्पल ऑफ चीक्स, वहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट जो है वो लगेगा। इसके बाद अगर मैंने इसको और इंटेंसिफाई करना है तो मैं इस पर हाइलाइटर लगाऊंगी। उसको भी पहले हाथ पे थोड़ा सा चेक किया और ये आपकी चीक बोन है, यहाँ पे लगाया। अब ये वही मेकअप है जिसको हम ज़्यादा कर रहे हैं और पहले वो बहुत मिनिमम लग रहा था। फिर आप उसमें जितना येलो ऐड करोगे उतना वो नेचुरल लगेगा। तो येलो के अगर आप माइंड में सोचो तो फिर गोल्डन हाइलाइटर होगा। ठीक है, और अगर आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो फिर आप ज़्यादा पर्ल या शैम्पेन कलर उसमें जा सकते हो। सिल्वर जो है वो एक्सट्रीम वाइट पे यूज़ होता है। अगर आपने सिल्वर कलर पकड़ के डार्क कॉम्प्लेक्शन पे लगा दिया तो थोड़ी देर बाद आपकी जो बेस है ना वो ग्रे हो जाएगी। तो ये होता है जितना डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा उतना ज़्यादा आपने उसके अंदर येलो ऐड करना होता है। वो हाइलाइटर की फॉर्म में भी होता है, वो फाउंडेशन की फॉर्म में भी होता है, वो ब्लश ऑन की फॉर्म में भी होता है। आप उसमें बहुत लाइट कलर्स नहीं यूज़ कर सकते।
इसी आई मेकअप को हम बस थोड़ा सा इंटेंस कर रहे हैं। पहले ये कॉर्पोरेट था, अब इसी को अगर आपने ज़्यादा में कन्वर्ट करना है, मैं वो सिर्फ चीज़ उसको कह रही हूँ कि उसी कलर को साथ आप किस तरह से प्ले अराउंड करके उसको ज़्यादा भी दिखा सकते हो। ये देखिए, ये सिर्फ इसमें ज़्यादा इंटेंसिटी हम ऐड कर रहे हैं। बट फॉर मी जो पहले जिस तरह से था कि हाथ हमने हल्का रखा हुआ था तो वो नेचुरल लग रहा था, अब मैं जितना इसको करती जाऊंगी ये उतनी डिफ़ाइन होनी शुरू हो जाएगी। ये मैं सिर्फ इस पर शाइन ऐड कर रही हूँ कि अगर आपने अपने मेकअप को ज़्यादा इन्हांस करना है तो हो जाएगा, और ये भी आप कॉर्पोरेट उसमें करके जा सकते हो, बट ये थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ये सिर्फ आपके हाथ के कंट्रोल के ऊपर है कि आपने किस तरह से लेके चलना है। अगर हमने लाइनर के साथ इसको डिफ़ाइन करना है, ये वही सेम मेकअप ज़्यादा हाईलाइट हो गया, लेकिन ये लगा हुआ किया हुआ पता चलेगा कि हाँ भाई ये कोई चीज़ लगाई हुई है। इसके बाद हम इसको डस्ट ऑफ कर देंगे। ऊपर देखो, कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। इसको फुल एंड फाइनल हम लोग करेंगे इन दी एंड फिक्सर के साथ। इससे ज़रा ये होता है कि सारा मेकअप आपस में ब्लेंड हो जाता है। आइज़ बंद। वही सेम मेकअप, उसी को ही बस इंटेंस किया है और कुछ भी नहीं हुआ। बट फॉर मी जो पहले था वो आप एक नेचुरल उसमें करेंगे, उसी में ब्राउन्स को अगर आप बार बार ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा। तो ये आपके अपने ऊपर है। कलर सिलेक्शन सेम है, बट एक आंख अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट लग रही है और एक आपको डिफरेंट लग रही है। कलर सिलेक्शन दोनों की सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और आई रियली होप कि आपके प्लेटफॉर्म से जो है लोगों तक जो मेरा मैसेज है वो कन्वे होगा। और मेरे नज़दीक ये बड़ा अच्छा एक आप काम कर रहे हो कि आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो। हम तो चले 1-on-1 बात कर रहे होते हैं ना, दिस इज़ समथिंग कि जो काफ़ी लोगों में रीच आउट करेगा मैसेज, और घर बैठे बैठे वो एजुकेट हो रहे हैं। जो चीज़ें उनको शायद पैसे दे के सीखनी पड़नी थी वो आप उनको फ्री में सिखा रहे हो। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट, एंड आई रियली होप कि इंशाल्लाह दोबारा भी हमारी मुलाकात होगी। एंड इट वाज लवली मीटिंग यू गाइस। थैंक यू। This is Amaima. Thank you for having me on Fashion Diary. Stay tuned and keep watching Discover Pakistan.